आज के लेक्चर में हम क्लास 10th यूनिट नंबर 1 नेम है यूनिट 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 का हम स्टार्ट लेंगे। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से तफसीलन चीज़ों को डिस्कस किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से जानना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 और साथ में कंडीशन थी a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस कंडीशन पे भी हमने तफसीलन गुफ्तगू की थी। फिर हमने ये कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स यूज़ करते हैं हम। उसमें पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जिसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और जो थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 मेथड की बदौलत हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा नाम है मिड टर्म ब्रेक। इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। मिड टर्म ब्रेक मेथड इसलिए कहा जाता है, हम अगर जनरल फॉर्म में देखें तो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c 3 हमारे पास यहाँ पे टर्म्स मौजूद हैं और उनमें जो मिड टर्म है वो है bx। फर्स्ट है x² टर्म, उसके बाद x टर्म है और थर्ड वन जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है। तो जो इसमें हमारे पास मिड टर्म है यानी कि bx टर्म है, उस टर्म को हम ब्रेक करेंगे मज़ीद 2 टर्म्स में। एक को हम कह देते हैं b1 और दूसरी को कह देते हैं b2x। और ये जो मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं मज़ीद 2 टर्म में, या तो वो 2 टर्म हमारे पास ऐड हो रही होती हैं या फिर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हम उनको लिखते हैं। यानी कि जो bx मिड टर्म होगी उसको हम मज़ीद 2 टर्म में ब्रेक करेंगे, या तो वो 2 टर्म ऐड हो के हमें ये चीज़ बना के दे रही होंगी या फिर वो दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो के हमें ये चीज़ बना के दे रही होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का। क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। जो पार्ट 1 है हमारे पास वो है x² प्लस 5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम साथ रफ वर्क में समझते जाएंगे कि मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 रफ वर्क में हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से ब्रेक करना है। तो सबसे पहले जो भी x टर्म का कोएफिशिएंट होगा उस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोई भी वेरिएबल हो हमारे पास, उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है पहले उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। x 3x लिखा हुआ है हमारे पास, जो x का कोएफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पे लिखता हूँ 10y, y वेरिएबल है और y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 10 है। अभी हमने कहा जो रफ वर्क में हम पहला स्टेप करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो क्या होगा, x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये बात हम बारहा कह चुके हैं, जहाँ पे किसी टर्म के साथ, वेरिएबल के साथ हमें कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पे 1 कोएफिशिएंट होता है। अब हम जो पहला स्टेप है रफ वर्क का, उसमें क्या करेंगे, 1 यानी कि जो x टर्म वाला कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करने पे हमारे पास जो आंसर बना है वो 4 है। अब स्टेप 2 में हम इसी 4 को लेंगे जो हमारा आंसर आया है। अब हम 4 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने का मकसद यही है कि हम मिड टर्म ब्रेक के जो हमारे पास एक टर्म के मज़ीद हम 2 टर्म्स बनाएंगे वो कैसे हासिल होंगी, उनके लिए जा रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या था, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर के हम जितने भी फैक्टर पॉसिबल हैं वो लिखेंगे। 4 को हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 इज़ 4। मज़ीद लिख सकते हैं 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। यही 2 फैक्टर पॉसिबल हैं 4 के लिए। अब हम इन दोनों फैक्टर में से देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा कौन उतरता है। रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, वो है 5x, यानी कि 5 हमने बनाना है। जो भी फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट होके 5 बना रहे होंगे उस फैक्टर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी जैसे हमने कहा था मिड टर्म को हम जब भी ब्रेक करेंगे मज़ीद इस तरह से ब्रेक करेंगे 2 टर्म में, या तो वो ऐड हो के हमारे पास मिड टर्म बना रहे होंगे या फिर वो 2 टर्म सब्ट्रैक्ट हो के मिड टर्म बना रहे होंगे। अभी जो हमारी मिड टर्म है वो है 5x, तो 5 हमारा कौन बना सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5, और अगर यहाँ से देखें 2 + 2 तो ये बनता है 4। यानी कि ये फैक्टर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। ये क्या बना रहा है, 2 + 2 4, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 5। तो यहाँ पे देखें ये जो फैक्टर है 4 1 इज़ 4, अगर इन दोनों नंबरों को ऐड करके देखें तो 4 + 1 बनता है 5। तो हमें भी क्या रिक्वायर है, 5 रिक्वायर है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा वो फैक्टर कौन होगा, 4 + 1। तो हम इसका मतलब है लिख सकते हैं 5x को 4x + 1x की सूरत में। अब हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो गई है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम मिड टर्म ब्रेक की जगह यानी कि 5x की जगह पुट करेंगे 4x + 1x, इम्प्लाइज दैट x², अब 1 की ज़रूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए था, x² + 5x को हम क्या करेंगे, अब ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस में करेंगे, वो चीज़ हम ले आए हैं, 4x + 1x ब्रेक कर दिया, +4 इज़ इक्वल टू 0। 5x को हमने ब्रेक कर दिया 4x + 1x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास अब कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म्स हैं यहाँ पे। अब 4 टर्म्स का हम पेयर बनाएंगे, 2 टर्म्स एंड 2 टर्म्स। ये जो पहली 2 टर्म होंगी इन 2 टर्म से हम कॉमन लेंगे, फिर इन 2 टर्म से हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म में अगर देखें यहाँ पे मौजूद है x² और यहाँ पे मौजूद है x। जो नंबर या जो वेरिएबल या फिर जो चीज़ हमारी छोटी होगी उसको कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो x² कैसे बनता है, x × x, x² बनता है। तो हमारे पास x कॉमन होगा, x को हम यहाँ से लेंगे कॉमन, तो यहाँ x² है तो बच जाएगा x। ब्रैकेट का मतलब हम इन पेरेंथेसिस को काफ़ी दफ़ा ये बता चुके हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मीन्स x × x
एक्स स्क्वायर। एक्स तो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक एक्स चला गया तो पीछे हमारे पास एक एक्स बच गया। नेक्स्ट है प्लस 4, एक्स हमने नहीं लिखा, वो तो कॉमन लिया हुआ है। नेक्स्ट आगे चले जाएं, प्लस यहाँ 1 है एक्स के साथ और यहाँ है 4। एक्स 1 के साथ है, एक्स 4 के साथ नहीं है, तो कॉमन हम उसी चीज़ को कहेंगे जो दोनों के साथ होगी या सब के साथ होगी। तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। 4 और 1 जो हैं वो 1 के ही टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम लेंगे 1 कॉमन। 1 कॉमन लेने से 1 के साथ बच जाएगा x प्लस यहाँ से 4, मीन्स दैट 1 मल्टीप्लाई बाय x, 1x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों तरफ मौजूद है, x प्लस 4, x प्लस 4, और दूसरी चीज़ जो बच गई है यहाँ से x और प्लस 1, इसको हम कहते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। जब भी हम टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर बनते हैं। तो अगेन हम कॉमन फैक्टर को लिखेंगे, कॉमन फैक्टर है x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर है x प्लस 1। यहाँ से हम एक कॉमन फैक्टर उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हम पढ़ते हैं जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो के आंसर 0 दे रही हो, कंडीशन क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू 0, देन हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो a इक्वल टू 0 होता है या फिर b इक्वल टू 0 होता है। हमें कंफर्म नहीं है कि कौन 0 है, a 0 है या b 0 है, तो हम फिर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं उसमें, या तो a 0 है या तो फिर b 0 है। वही सूरत हाल यहाँ पे कुछ बनी हुई है, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b इज़ इक्वल टू 0। अब हम इस कंडीशन के तहत ये कह सकते हैं, या तो हमारे पास x प्लस 4 यानी कि a इक्वल टू 0 है, या हम कह सकते हैं x प्लस 1 जिसको हमने अभी थोड़ी देर कहा कि ये b है, या फिर वो 0 है। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, प्लस 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा 0, प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस में बन जाएगा, 0 के साथ प्लस 4 जाएगा तो -4 बन जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 0 - 4 यहाँ से x की हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरफ देखें x इज़ इक्वल टू 0, प्लस 1 को हम शिफ्ट करेंगे 0 के साथ, तो प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 1 से -1। x इज़ इक्वल टू 0 - 1 x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -4, दूसरी वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -1। तो अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4, -1। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, यानी कि ये इक्वेशन किसके लिए ट्रू है, -4 के लिए और x की वैल्यू -1 के लिए। इसके अलावा ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। इसी तरह का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे उसको फैक्टराइजेशन मेथड से, मज़ीद हमें क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। पार्ट 2 है हमारे पास क्वेश्चन 1 का, x² प्लस 3x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। रफ वर्क हम साथ करेंगे ताकि हम मिड टर्म को ब्रेक कर सकें उस कंडीशन जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो फिर उसी तरह से 1 कहेंगे। जैसे हमने पहले कहा कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे है -10। 1 मल्टीप्लाई बाय -10 तो आंसर आएगा -10। अब हम 10 के फैक्टर बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाएंगे। 10 के जो भी पॉसिबल फैक्टर हैं हम उनको लिखते हैं। 10 को हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 10 इज़ 10। 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 आर 10। यही दो पॉसिबल फैक्टर हैं 10 के हमारे पास। अब हम देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा कौन सा फैक्टर यहाँ से उतरता है। हमारी रिक्वायरमेंट मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से क्या है, 3 है। अगर हम देखें 1 प्लस 10 तो ये बनता है 11। अगर हम करें 10 माइनस 1 ये बनता है 9। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 3x यानी कि 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 का जो फैक्टर है ये हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरता। नेक्स्ट है 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7 और 5 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3। यानी कि 5 और 2 वाला जो फैक्टर है वो हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। अब हम इस 3x को इस तरह से लिख सकते हैं 5x माइनस 2x। 5x माइनस 2, 5 माइनस 2 3। ये जो हमें अब मज़ीद दो टर्म मिली हैं 3x की जगह, उनको हम 3x की जगह यहाँ पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। 3x को हमने ब्रेक कर दिया, 5x माइनस 2x। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, कॉमन लेने का। ये जो दो फर्स्ट टर्म्स हैं उनमें x कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, प्लस x कॉमन लिया हुआ है यहाँ से 5 रह जाएगा। और अगली दो टर्म की तरफ देखें, 2x माइनस 10, 10 के साथ x नहीं है तो x कॉमन नहीं रख सकते। 2 और 10 जो हमारे पास हैं, 2 1 2 is 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 मीन्स कि हम यहाँ से किसको कॉमन लेंगे, 2 को। 2 को कॉमन लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 कॉमन लिया हुआ है x रह जाएगा और आगे साइन प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। तो अब यहाँ पे मसला होता है साइन कैसे एडजस्ट होगा। ये बात ज़हन में रखनी है, जो भी यहाँ हमारे पास पहले कॉमन से बनता है वही चीज़ यहाँ पे बनेगी। यहाँ पहला x कॉमन लिया, उसके साथ जो टर्म बनी वो है x प्लस 5। तो यहाँ भी जो कॉमन फैक्टर बनता है वो x प्लस 5 होगा। जो फैक्टर यहाँ पे बनेगा वही फैक्टर जब आगे कॉमन लेंगे तो वही दोबारा बनेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं x प्लस 4 बना, फिर आगे 1 कॉमन लेने से x प्लस 4 बना। तो हमेशा यही होगा, पहला कॉमन लेने के बाद जो आपके पास ब्रैकेट में फैक्टर बनता है, दूसरा कॉमन लेने के बाद भी वही फैक्टर आएगा। अब 2 के सामने कौन सा साइन आएगा, अब यहाँ पे देखें प्लस है, बट हमारे पास कांस्टेंट से पहले साइन है माइनस का। तो अब प्लस मल्टीप्लाई बाय कौन सा साइन है जो माइनस बनाता है, तो हमें पता है प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस बनाएगा।
अब एक तो कॉमन फैक्टर है x प्लस 5, उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन है x यहाँ से और यहाँ से -2 इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसी कंडीशन पे पहुंच आए हैं a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू 0, मीन्स दो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं या दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर 0 है। तो हम कहते हैं या तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 है बाय द कंडीशन, या फिर दूसरा नंबर 0 है। यहाँ से x की वैल्यू बनाएंगे, x इज इक्वल टू +5 को हम शिफ्ट करेंगे 0 के साथ, प्लस है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करने पे -5, सो x इज इक्वल टू 0 -5 x की एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहाँ से x इज इक्वल टू -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे 0 के साथ, माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और -2 क्या बन जाएगा +2। x इज इक्वल टू 0 + 2, आंसर आएगा 2। सॉल्यूशन सेट क्या है -5। सॉल्यूशन सेट में हमेशा छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा और बड़ा नंबर बाद में। -5 छोटा है और 2 बड़ा है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0, ये किन दो नंबरों के लिए ट्रू है, -5 और 2 के लिए ये वर्क करेगी, बाकी किसी भी नंबर के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम मज़ीद फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि इस तरतीब से हट कर होंगे थोड़ा सा।